नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास मालाकार। फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का जो ये वीडियो है पूरे चैप्टर नंबर 2 का वीडियो है। सारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से यहां पर सॉल्व कराने वाला हूं मैं। साथ में बेसिक हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिसको कुछ नहीं आता ना पॉलिनोमियल में आज तक, वो भी आज पूरा सीख के जाएगा। सारे क्वेश्चन आंसर यहीं सॉल्व करके जाएगा। क्या? पॉलिनोमियल के। तो आइए सीखते हैं क्या होता है। सबसे पहले पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल हिंदी में बोला जाता है इसको बहुपद। तो इसको सीखने से पहले कुछ बातें हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। क्या बोलते हैं दोस्तों? अलजेब्रा। अब अलजेब्रा क्या होती है सर? हिंदी में बोला जाता है इसको बीजगणित। क्या बोला जाता है? बीजगणित। अलजेब्रा छोटी क्लासेस में हमने नंबर का नंबर के साथ ऑपरेशन पढ़ा है। नंबर का नंबर के साथ ऑपरेशन। नंबर ऑपरेशन मालूम है आपको क्या होते हैं? मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशंस होते हैं बेटा, वो 4 प्रकार के होते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। 4 प्रकार के मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। हमने छोटी क्लासेस में 2 + 2 करना सीखा, 3 - 4 करना सीखा। मतलब सारे ऑपरेशंस हमने नंबर का नंबर के साथ किया था। अब जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे ना, तो अलजेब्रा में हम नंबर का लेटर्स के साथ ऑपरेशन करते हैं। आपने देखा कहीं ऐसा लिखा हुआ x + 2। अब x क्या आ गया? आपका लेटर एक अल्फाबेट, x 2 नंबर है। तो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जहां पर हम नंबर और लेटर पर ऑपरेशन को पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। आ रही बात समझ में? तो अलजेब्रा हो गया। तो नंबर को कांस्टेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये जो 2 है आपका, ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और लेटर्स को बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है बेटा? वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में बोला जाता है चर, और कांस्टेंट को बोला जाता है अचर। यहां पर जो ये x है वो क्या है आपका? वेरिएबल है। आया समझ में? नहीं आया? देखो देखो क्या क्या समझना, ध्यान से क्या समझना है आपको कि अगर x + 3 लिखा है सर, तो ये जो x है वो आपका क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। और ये जो 3 है वो क्या है आपका? कांस्टेंट है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि x कोई सी भी वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। x कोई सी भी वैल्यू, मैं 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, 5 रख सकता हूं। अरे जो चाहूं वो रख सकता हूं ना x की जगह पे। यहां पे नहीं रख सकता? रख सकता हूं ना। बस वही तो बात है कि x सारी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। x क्या है यहां पर? अननोन क्वांटिटी है। क्या समझ में आया कि वेरिएबल क्या होता है? अननोन क्वांटिटी वेरिएबल होती है, और जो फिक्स क्वांटिटी होती है उसको क्या बोला जाता है बेटा? कांस्टेंट बोला जाता है। और जहां पर हम वेरिएबल और कांस्टेंट पर स्टडी करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल पर ऑपरेशंस करते हैं, वो उस ब्रांच को क्या बोला जाता है? अलजेब्रा बोला जाता है। और अलजेब्रा के अंदर हमारा एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं क्या? पॉलिनोमियल। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट पर ऑपरेशन करते हैं ना, तो अब ये जैसे लिखा हुआ है x + 3, तो इसको पूरे को बोला जाता है एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन।
हिंदी में बोलते हैं व्यंजक, है ना, बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं इसको? बीजीय व्यंजक। तो ध्यान दें, अगर आपको ये चीज समझ में आई ना तो आपको पॉलिनोमियल समझने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। अब पॉइंट पे आते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है। वेरिएबल समझ में आया आपको? अननोन क्वांटिटी को वेरिएबल बोलते हैं, फिक्स क्वांटिटी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। अननोन क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी, ठीक है। और दोनों पे जब ऑपरेशन करके लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो जो पॉलिनोमियल होता है ना दोस्तों आपका, वो एक प्रकार की एक्सप्रेशन होती है। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको, क्या? कि वेरिएबल की जो पावर होती है ना, वो हमेशा होल नंबर होगी। बस एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जो वेरिएबल की पावर होगी, क्या वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बेटा? होल नंबर होनी चाहिए। सर कैसे? देखो, जैसे अगर मेरे पास लिखा हुआ है 3x² प्लस 4x प्लस 3, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। कैसी एक्सप्रेशन है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। कैसी एक्सप्रेशन है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x वेरिएबल है। x क्या है आपका? वेरिएबल है। तो यहां पर हमको यह चेक करना है कि वेरिएबल की पावर, पावर एक्सपोनेंट, पावर कितनी है। देखो यहां पर जो x है, इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी बेटा? 2। और यहां पर जो x है, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? सर कुछ नहीं लिखी है। जब कुछ नहीं लिखी होती तो क्या होती है? 1। यहां पर 2, यहां पर 1, दोनों होल नंबर है। हाँ है सर। अगर ये दोनों होल नंबर है, मतलब इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है। और जब भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो इसको हम बोलते हैं क्या? पॉलिनोमियल, बहुपद। बात समझ में आई? और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे जैसे 4y⁻7 माइनस 3y प्लस 8। दोस्तों यहां पे वेरिएबल क्या है? y। तो यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है? 7। यहां पर क्या है? कुछ नहीं है सर। अरे 1। कुछ नहीं होती तो क्या होती है? 1। वेरिएबल की पावर 1। अब क्या 7 होल नंबर है? हाँ सर। 1, हाँ सर। अरे 7 भी होल नंबर है और 1 भी होल नंबर है, दोनों होल नंबर आ गए। मतलब क्या? कि ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। और क्या? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल लिया मैंने? हमने एग्जांपल लिया 3y⁻³ प्लस 4y⁴ प्लस 3y²। सर पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है? पॉलिनोमियल के लिए हमको देखना पड़ेगा वेरिएबल की पावर क्या है। यहां पर वेरिएबल y पावर कितनी है बेटा? -3। -3 क्या? -3 होल नंबर होता है? नहीं होता। -3 होल नंबर नहीं होता। अरे यही तो समझ रहा हूं मैं। क्या? 4 तो होता है सर, 2 होता है। पर अगर एक जगह भी, एक टर्म में भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर नहीं आई तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहां पर वेरिएबल की पावर क्या आ गई है? नेगेटिव आ गई है। वेरिएबल की पावर -3 और -3 होल नंबर नहीं होता। आ गई बात समझ में आपको? एक एग्जांपल और लेते हैं। √3y प्लस 3y² प्लस 4। देखिए बच्चों, यहां पर क्या है? √3
y लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं √3 को अलग करूं और √y को अलग करूं तो y को मैं लिख सकता हूं y की पावर 1/2। हमको मालूम है कि इसका रूट अगर लगा हुआ है किसी भी नंबर पर तो उसका मतलब होता है उसकी पावर क्या लिखनी पड़ती है, 1/2। ये इसका मतलब ये होता है। तो यहां पर y की पावर कितनी है, 1/2। मतलब यहां जो देखो पहली टर्म में ही मुझे दिख रहा है कि पावर जो है वेरिएबल की वो क्या आ गई, 1/2। और 1/2 होल नंबर है क्या, नहीं है। अगर 1/2 होल नंबर नहीं है तो क्या ये 4 नंबर वाला एग्जाम्पल पॉलिनोमियल होगा, 4 नंबर वाली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। तो क्या समझ में आया हमको कि पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हमको सिर्फ क्या देखना है, वेरिएबल, उसकी पावर क्या होनी चाहिए सर, होल नंबर होनी चाहिए। अच्छा होल नंबर कई जगह दूसरी जगह ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या, वही बात होल नंबर। बात समझ में आई आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अभी हमने सीखा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और पॉलिनोमियल को कैसे पहचानते हैं। अब हम सीखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो बहुत इजी है क्या, पॉलिनोमियल की डिग्री देखना। दोस्तों जैसे कोई एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3x³ प्लस 4x² माइनस 3। यहां पर वेरिएबल, अच्छा पहले तो चेक करें पॉलिनोमियल है कि नहीं। वेरिएबल की पावर x की पावर 3, x की पावर 2, दोनों जगह पावर होल नंबर है, मतलब ये वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर है, मतलब ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, सर यहां 3 है यहां 2 है तो ये 3 हाईएस्ट है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना बेटा, वही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, याद रखना आप, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। आपको क्या चेक करना है, सबसे बड़ी पावर देखना है। किसकी, वेरिएबल की। पावर किसकी देखते हैं, वेरिएबल की। तो सबसे बड़ी पावर देखना है, सबसे बड़ी पावर मिली वो क्या हो गई, डिग्री हो गई। आ गई बात समझ में। देखिए दोस्तों अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेसिस ऑन टर्म और एक होता है बेसिस ऑन डिग्री। तो टर्म की बात करते हैं सबसे पहले, जहां पर 1 टर्म होती है। कितनी टर्म होती है, 1 टर्म अगर है तो उसको बोला जाता है मोनोमियल। उदाहरण के लिए अगर मैं लिखूं जैसे 5x 4x², इसमें भी 1 टर्म है, इसमें भी 1 टर्म है, ये क्या हो गया आपका मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, कितनी टर्म हो बेटा, 2 टर्म हो, जैसे 2x + 1। अगला 3x² + 2। देखो यहां पर 2 टर्म हो गई, यहां पर भी कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई, तो इसको क्या बोलूंगा, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जहां पर 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स मतलब 3x² + 4x + 2, कितनी टर्म हो गई, 1 2 3, 3 टर्म है, तो क्या बोलूंगा इसको मैं, ट्राइनोमियल। मतलब बेसिस ऑन टर्म में मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म। एक बार रिपीट करें, मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म। आगे बढ़ते हैं, बेसिस ऑन डिग्री। डिग्री अभी पढ़ा हमने, क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को क्या बोलेंगे, डिग्री बोलते हैं। लीनियर वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1, या फिर बोलू डिग्री क्या हो, 1।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें डिग्री क्या हो? 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिसमें डिग्री क्या हो? 3। एग्जाम्पल दे। लीनियर का एग्जाम्पल क्या होगा? 3x + 4 या x + 1 या सिर्फ x लिखा हो। यहां भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। देखो इसको क्या बोलूंगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? इसका एग्जाम्पल पावर क्या कर दो? देखो जहां पर पावर मैक्सिमम हाईएस्ट पावर अगर 2 दिख जाए ना तो उसकी डिग्री 2 है, और अगर डिग्री 2 है तो कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री क्या होनी चाहिए बेटा? डिग्री होनी चाहिए 3, है ना। टर्म से कोई मतलब नहीं है, टर्म कितनी भी हो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या दिखनी चाहिए? 3। तो उसको क्या बोलूंगा मैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या समझ में आया? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में 2 तरह के होते हैं, एक बेसिस ऑन टर्म और एक बेसिस ऑन डिग्री। बेसिस ऑन टर्म 1 टर्म के लिए मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। बेसिस ऑन डिग्री 1 डिग्री है लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल। दोस्तों अब हम सीखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या सीखेंगे हम? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप से आएगा, ax² + bx + c, जहां पर a जो है वो x² का कॉफिशिएंट है। क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x²। मतलब क्या? हिंदी में कॉफिशिएंट को बोलते हैं बेटा गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक बोला जाता है। अरे नहीं समझ में आया क्या? देखो सीधी सी बात है, अगर किसी वेरिएबल का कॉफिशिएंट पूछा जाए ना तो उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। यहां पर x² के साथ किसका मल्टीप्लाई है? a का। तो x² का कॉफिशिएंट क्या है? a। x का कॉफिशिएंट क्या दिख रहा है? b। क्या दिख रहा है? b। मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है? b। कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या था बेटा यहां पर? a। तो सर c क्या है? ये c जो है ना आपकी वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कौन सी टर्म है बेटा? कांस्टेंट टर्म है। क्या ध्यान रखना है आपको? कॉफिशिएंट कैसे देखते हैं? ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3x² + 4x + 3। यहां पे x² का कॉफिशिएंट क्या है? सर x² का कॉफिशिएंट क्या है? 3। x का कॉफिशिएंट क्या है? कॉफिशिएंट याद रखना 4। मैंने लिखा 4y² + 3y + 2। सर y² का कॉफिशिएंट क्या है? y² का कॉफिशिएंट है 4 और y का कॉफिशिएंट क्या है? तो y का कॉफिशिएंट है 3। और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? अरे ये वाले एक्सप्रेशन में इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म 3 है, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म 2 है। बात समझ में आई? क्या क्या सीखा हमने? कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 में हमको सिर्फ क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। ठीक है, अब हमें सीखना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या सीखना है बेटा इसके बाद? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जल्दी 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 समझ लें आप, और मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है। ये समझ में आ गया, मतलब चैप्टर खत्म। क्या जीरोस क्या होता है? ठीक है, क्या समझना ध्यान से।
देखो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। जैसे जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करूं कि ये पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, पूरा जीरो हो जाए। तो ऐसी वैल्यू ढूंढना है। आगे बात समझ में। और इससे पहले अभी जब हमने ग्राफ करा था तो उसमें सीखा था जीरोस कितने होते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 2 जीरोस निकलेंगे। मैक्सिमम कितने जीरोस निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे। और अगर लीनियर पॉलिनोमियल है जैसे x प्लस 1, इसमें कितने जीरोस निकाले जा सकते हैं, तो मैक्सिमम 1 जीरोस। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है तो कितने जीरोस निकाले जा सकते हैं, तो 3 जीरोस निकाले जा सकते हैं। क्या समझ में आई बात कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें 1 जीरो निकलेंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं निकलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस निकाले जा सकते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस निकाले जा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब किसी पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, आइए समझते हैं। देखो नहीं नहीं नहीं, कुछ अलग नहीं है, बहुत इजी है। देखो क्या, समझना ध्यान से। क्या क्या ध्यान रखना है आपको, अगर कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास। अब मैंने मान लिया कि इसके जीरोस जो है ना वो क्या है, अल्फा एंड बीटा है। हमने जीरोस क्या माने इसके, अल्फा एंड बीटा मान लिए। मतलब क्या, जीरोस क्या होता है, जीरोस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होती है जो इस पूरी एक्सप्रेशन को, इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। मतलब क्या, पॉलिनोमियल के जीरोस वेरिएबल यहां पे एक्स है तो एक्स की वो दो वैल्यू जो इसको क्या कर दे, जीरो कर दे। यहां रखूं तो क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। तो उसको क्या बोलूंगा मैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि अल्फा और बीटा अगर जीरोस हैं तो रिलेशनशिप होती है इसकी, पहला होता है कि सम ऑफ जीरोस। पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो होता है ना बेटा, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। मतलब अच्छा, माइनस बी क्या है, माइनस बी, बी क्या है, अरे बी है, दिख रहा है आपको क्या, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए। सर ए क्या है, ए क्या है, अरे ए है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहली रिलेशनशिप। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अरे यही तो याद रखना है आपको। बस एक रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटा, मालूम है आपको क्या, सी अपॉन ए। सी क्या है, मालूम आपको क्या बोलते हैं इसको, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, क्या, कांस्टेंट टर्म। अरे इसमें वेरिएबल है क्या, नहीं है। जहां वेरिएबल ना हो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। और ये दोनों वेरिएबल टर्म्स हैं, ये कांस्टेंट टर्म है तो क्या लिखूंगा, कांस्टेंट टर्म। और अपॉन में ए, अरे ए क्या है फिर से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सर सी अपॉन ए।
आई बात समझ में? क्या क्या पढ़ लिया हमने अभी तक? अभी तक हम पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन, अलजेब्रा, साथ में हमने पढ़ा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद में पढ़ा हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो ये दोनों रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए आ जाता है कि वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, तो हमको ये वेरीफाई करके दिखाना होता है।